हेलो गाइस, जय श्री राधे आप सभी को। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली और सफलता लेकर आए और आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, ढेर सारी खुशी आपके जीवन में आए। तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो आज जैसे मैं सुबह उठी तो मैंने पता है क्या देखा, मैंने देखा हुई थी बारिश, क्योंकि गीला पड़ा था रोड सारा। मैं बालकनी में बाहर देखा तो बिल्कुल गीला पड़ा हुआ था। तो सर्दियों की पहली बारिश पहले ही दिन हो चुकी है नए साल की। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि आज पता चली। वो कैसे ठंड पता चली आज, सुबह जब पानी को हाथ लगाए तो हाथ हो गए तो बिल्कुल सुन, मतलब इतना चिल्ड पानी कि वो होता है ना, हाथ को पता ही नहीं चल रहा हाथ है भी नहीं। तो वो आज फील हुआ। तो मतलब हाँ भाई, अब बिल्कुल कड़ाके वाली ठंड पड़ने वाली है शायद। या आज, कल तो हवा चली रही थी इतनी तेज। और आज देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर, थोड़ा बहुत अगर दिखा पाऊँ, गीला हो रहा है। तो बारिश हुई थी रात को। चलो अब बढ़ जाएगी ठंड फिर। तो छत पे आ गई हूँ और सच में इतनी तेज हवा चल रही है। और ये देखो, किराएदारों के हमारे कपड़े पड़े हुए हैं छत पे, गीले ही हो गए होंगे पूरे। हम रहते हैं टॉप फ्लोर पे और फिर नीचे 2 फ्लोर से उन पे किराएदार रहते हैं हमारे। तो कपड़े ही नहीं उतारते ये लोग अपने, देखना गीले हो गए होंगे पूरे। हाँ, और सच में हो रही है बहुत ठंड, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। मैं दिख रही हूँ आपको, अंधेरा हो रहा है वैसे, नाक लेर आ रही हूँ शायद क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना अभी। पर मज़े भी आ रहे हैं, ठंड भी लग रही है लेकिन मुझे तो मज़े भी आ रहे हैं। हाँ, इसमें भी अलग ही सुकून है। तो बताओ कौन कौन नए साल पे जल्दी उठा है? ये सोए पड़े हैं अभी तक। वो हम बचपन से ही सुनते आए ना, जैसे हमारे बूढ़े बड़े कहते आए हैं कि भाई नए साल के दिन भी लेट सो के उठोगे, पूरे साल लेट रहोगे, फिर नए साल पे जल्दी उठो, नहाओ धो, मंदिर जाओ, भगवान के आगे हाथ जोड़ो। तो हम तो ये सेम रूटीन ही बचपन से फॉलो करते आए हैं। वैसे तो जल्दी उठते हैं लेकिन नए साल पे और भी जल्दी उठते हैं। तो मैं भी लगती हूँ फटाफट से, काम वाम निपटाती हूँ सारा जल्दी से और जल्दी से नहाती हूँ। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ छत पर कपड़े सुखाने। कपड़े धुल गए मेरे। टाइम मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है, जस्ट वेट। 7:50 हो रहे हैं, कपड़े धुल गए, कपड़े डाल देती हूँ। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी, मतलब जैसे कैसे बताऊँ अपनी फीलिंग। हाँ मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे छत पे। ठंड तो नहीं लग रही क्योंकि टोपा ओढ़ रखा है, स्वेटर वेटर पहन रखी है, लेकिन हवा, मन कर रहा है मैं फ़ील करूँ। इतनी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा ही लग रहा है। एक तो काम करते करते रहते हैं ना, पानी में, ठंडे ठंडे पानी में कपड़े धोए हैं तो ठंड का तो पता ही नहीं चल रहा कि ठंड लग रही है। जब बैठ जाते हैं ना तब लगती है ठंड की। हाँ बैठ गया ना, अब ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। इतने लगे रहते हैं काम में, इतनी तो ठंड लगती नहीं है। और जब बैठ जाएंगे ना फ्री होकर, तब थोड़ी ठंड लगेगी। तो चलो मैं जल्दी से कपड़े सुखा देती हूँ, फिर बाकी काम भी करने हैं क्योंकि आज है नया साल, तो मुझे भी तो जल्दी नहाना है ना। तो चलो चलते हैं फिर। कपड़े धो लिए मैंने, छत पे डाल भी दिए हैं सूखने के लिए। अब लगी है मुझे बहुत ज़ोरों से भूख। तो पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करते हैं काम पूजा। तो पहले कुछ खा लेती हूँ और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा और काम स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। तो मैं ले आई हूँ अपने खाने के लिए, क्या दिखाती हूँ आपको। तो मैं लाई हूँ गाजर का हलवा और दूध, क्योंकि हर साल लास्ट डेट ऑफ दिसंबर मम्मी बनाती है गाजर का हलवा चूल्हे पर बहुत सारा। फिर हलवा हम आराम से बैठ के नए साल वाले दिन खाते हैं। तो हमारे घर तो बन चुका है नए साल का गाजर का हलवा, और अब आराम से बैठ के मैं दूध और गाजर का हलवा खा रही हूँ। दिखाती हूँ आपको, ये रहा गाजर का हलवा, ये रहा मेरा दूध। अब खाऊंगी, फिर लगते हैं बाकी के काम पर। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी और मेरे सारे काम हो गए घर के ख़त्म। अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो 11:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ। और अब करते हैं बाकी काम। हाँ, अब सबसे पहले तो बच्चों को भेजती हूँ, पानी गर्म होएगा। अभी तो मैं नहा के आई थी, अभी गीज़र में पानी गर्म नहीं है, तो पानी गर्म होएगा उसके बाद फिर उनको बुलाऊँगी। चलो भाई नहाओ एक एक करके, फिर करते हैं लंच। लंच का टाइम हो गया है तो अब करेंगे वो। उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी क्या क्या हुआ आज। और वो लोग तो भाग के ऐसे ही छोड़ के फटाफट से बेड से करती हूँ, बेडशीट बिछाती हूँ, रजाई को फोल्ड करके रख के आती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई देखो, हमसे मिलने आया है युग आज। इधर इधर, तो युग आया है। युग हमारी दीदी का बेटा है, मतलब मेरी ननद का बेटा। तो आया है न्यू ईयर पे। चलो न्यू ईयर विश करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू।
आज नीतू दीदी आई है हमारे घर। हेलो गाइस। सारी चॉकलेट खा ली, मेरे को भी दे दे थोड़ी सी। इन दोनों का चल चुका है। आधी ले तेल ले लाया मैंने, घर पे खा ली थी। चल तू रख। दोनों लग गए ऊनो खेलने में। रख पिताची। तो इस बच्चों ने तो कर लिया लंच, अब बारी है हमारी लंच की। तो अब मैं आराम से बैठ कर करती हूँ लंच। तो आज खाने में क्या है? आलू टमाटर की सब्जी, चटनी बनी थी, दही और रोटी। तो खा के कैसा लगेगा बताइए, आपको कैसा लगेगा खा के? खा के अच्छा लगेगा, जब भूख लगती है तो जब पहले खाओगे कैसा लगेगा वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ओके ओके, कि खाना कैसे बना है तो पहले मैं टेस्ट करूंगी चटनी के साथ। तो चटनी के साथ तो भाई क्या ही रोज सेम टेस्ट होता है। ऐसा है। तो शिल्पी और मैं जा रहे हैं सूट डालने। शिल्पी की इसकी शादी है नेक्स्ट मंथ और सब टाइम मिला है सूट डालने का। देखो ये डॉक्टर है हमारी छोरी, तो उसने टाइम ही ना मिला इस हमारे। तो अभी हम जा रहे हैं टेलर की शॉप पर। ठीक है भैया, ओके थैंक यू। तो ये सूट सिल गए, डाल दिया मुझे स्टिचिंग के। आ गए हम अभी गोल्सन्स, क्योंकि शिल्पी को लेनी थी कुछ स्वेटर्स। तो देख रहे हैं भाई, देखो भाई कैसी कैसी लग रही है। तो करती है। हाँ अच्छी, ये भी फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हाँ इससे, और ये मुझे लग रहा है टाइट भी है। हाँ ये टाइट, हाँ है ना, साइज इसका थोड़ा टाइट है, वो सही है। हाँ शॉर्ट ही पहननी है मुझे, बहुत लंबी नहीं पहननी है। हम ये वाली ट्राई कर रहे हैं कैसी लग रही है। फर्स्ट वाली मैंने आपको दिखाई नहीं, वो वाली ज़्यादा अच्छी थी। सेकंड वाली इतनी अच्छी लगी, पर ये भी अच्छी लग रही है। शिल्पी सूट पैंट, सूट लॉन्ग लॉन्ग होंगे ना सिलवाएगी तो ये थोड़ी ठीक है। इसे लॉन्ग भी नहीं कह सकता, मीडियम है, अच्छी लगेगी ये भी। बाकी बाद में फाइनल करते हैं, लेकिन वैसे तो ये अच्छी लग रही है मुझे तो पर्सनली। और फर्स्ट वाली अच्छी लगी और ये वाली भी, पर ये दोनों लाइट लाइट कलर हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक डार्क लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, चल आ जाओ। और हाँ हाँ, ये वाली अच्छी लग रही है। बाद में भी पहन सकते हैं इसको, अच्छी स्वेटर है यार। हाँ सॉफ्ट है और बढ़िया है, पता भी नहीं चल रहा, कपड़े का भी नहीं पता चल रहा, बहुत सॉफ्ट है ना, ऐसे बिल्कुल हगिंग वाला कपड़ा है। तो भी हम स्वेटर की शॉपिंग पर ही लगे पड़े हैं, फाइनल नहीं करा अभी हमने। नेक्स्ट या तो गाइस चल रही है अभी शिल्पी की शॉपिंग शिल्पी की शॉपिंग अभी चल रही है। अभी क्या बोले जा रही हूँ मैं, स्वेट शर्ट्स और लोअर वगैरह देखने हैं उसको। इतने मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। इतने वो गई है और भी लेने, मैं भी उसकी हेल्प करती हूँ, जाती हूँ। नहीं तो कहेगी भाभी मुझे कहाँ छोड़ के चले गए आप। चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। शिल्पी देख रही है अपनी जीन्स। अब देखते हैं इसे कौन सी जीन्स पसंद आती है। फाइनली हमने कर लिए स्वेट शर्ट्स और स्वेटर्स ली थी, ले लिए। अब जीन्स की टर्न है। फाइनली मैंने सीखा कि जब व्लॉगिंग करते हैं तो ऐसे कैमरा कैसे पकड़ते। मैं बार बार यूँ कर रही हूँ, कैसे करूँ, मेरा फेस ही ढक जाता था। बट अब आ गया मुझे कि हमें साइड में ऐसे पकड़ना चाहिए और फिर हमें शूट करना चाहिए। तो करते करते मैं सीख रही हूँ, करते करते ही सीखते हैं भाई, गलती करते करते ही सीखते हैं नेहा। तो गलती करते करते मैं सीख रही हूँ करनी व्लॉगिंग। काफ़ी टाइम हो गया। टाइम क्या हो गया, टाइम देखो, हो राम 4 बज गए। अभी तो हम यहीं पे पड़े और 4 बज चुके हैं। हमें घर जाना है, छत पे कपड़े पड़े होंगे, सारे कपड़े उतारने हैं और खाना भी बनाना है। ओह खाना तो बाद में, मुझे एडिटिंग भी करनी है। बाहर आते हैं ना तो सच में टाइम लगता ही लगता है, एंड स्पेशली फॉर शॉपिंग। और टाइम ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो टाइम लगता ही है भाई। तो चलो चलेंगे अभी घर, करेंगे काम जाके जल्दी से। तो फाइनली हमारी हो गई है शॉपिंग। अब चलते हैं घर। तो थोड़ी सी सेहत बना लेते हैं अपनी। गाजर और चुकंदर का जूस पी रहे हैं हम, भैया निकाल रहे हैं जूस पीते हैं, फिर रिक्शा करते हैं, फिर जाते हैं घर।
आ चुकी हूँ मैं अपने घर और शिल्पी चली गई अपने घर और अब 5 बजने वाले, बहुत लेट हो गई हूँ मैं। तो पहले भाग के जल्दी से छत पर जाऊँगी, कपड़े उतार के लाती हूँ छत से, नहीं तो फिर ठंडे हो जाएंगे वो, उसमें थोड़ी सी गीले गीले हो जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है ठंड। और उसके बाद मुझे करनी है एडिटिंग भी और फिर लगेंगे खाने की तैयारी, रात के खाना बनाना भी है रात का, वो भी तैयार करना है जल्दी से। तो फटाफट से मुझे एडिटिंग में भी कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फटाफट से छत पे भागती हूँ, कपड़े लेके आती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद आके ठंड इतनी जोर से लग रही है, सोच रही हूँ एक कप बना लूँ गर्मा गर्म कॉफ़ी। और ऐसे मन करता ना कि काश कोई बना के दे दे कॉफ़ी यार, लेकिन खुद ही करना पड़ता है, कौन बना के देगा कॉफ़ी। तो पहले कपड़े उतार के लाऊंगी, फिर बनाऊंगी गर्मा गर्म कॉफ़ी, उसके बाद एडिटिंग करूँगी बैठ के, फिर डिनर की तैयारी। चलो लग जाते हैं काम पर। तो गाइस बना ली है मैंने अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी, तब जाके शायद मुझ में थोड़ी सी एनर्जी आएगी, थोड़ी सी थकान हो रही है ना वो उतरेगी, फिर करूँगी काम और कुछ। और काम का भी तो कॉफ़ी पी के फटाफट से करती हूँ एडिटिंग करने के बाद फिर खाने की तैयारी, उसके बाद करने हैं कपड़े प्रेस, उसके बाद फिर मेरी हो जाती है टाइम फिश, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ फिर बस मुझे नींद आने लगती है। तो लास्ट मेरा काम होता है कपड़े प्रेस करना, कपड़े प्रेस करते बस मैं फिर पड़ जाती हूँ, फिर मुझे नहीं आता पता कौन कहाँ है तो ये होता है। और जब घर पे थी तो सोनू और ये कितनी अच्छी कॉफ़ी अंजू और सोनू ने बनाई थी ना, वो बनाते हैं ना ग्लास में लेके कॉफ़ी पाउडर डाल के, फिर वो उसको फेंटते हैं गर्म पानी शायद डाल के उसमें, फिर मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैंने नहीं बनाई ऐसी कभी भी। सबसे पहले मैंने हमारे घर में मनोज को देखा था ऐसे कॉफ़ी बनाते हुए, जब कॉफ़ी वो बनाता था या हम कभी बनवाते थे उससे, तो मनोज को ही देखा था, वो बनाता था ऐसे फेंट के, इतनी देर तक लगा रहता था फिर कॉफ़ी बनाता था। तो उसका तो खैर मज़ा तो अलग ही है भाई, पहले जितनी मेहनत करोगे कॉफ़ी में बाद में स्वाद भी आपको उतना ही मिलेगा। और उसके बाद मैंने अब अंजू और ये सोनू ये लोग बनाते हैं, घर पे थी तब अंजू ने बनाई थी, सोनल ने, दोनों ने मिलकर, वो भी बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी थी। पर मुझे इन सब का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। इतने ओपटे करके फेंट के तो मैं नूई दूध में डाल के उबाल के नूई बना के पी लेती हूँ, कितना टाइम ही नहीं होता। अब भी देखना सुबह से कैसे दिन, एक तो इतने दिन इतने ऐसे दिन भागता है ना, पता ही नहीं चलता। अब क्या टाइम हो रहा है, अब 5:10 हो गई। अब जल्दी से फटाफट से कॉफ़ी पीऊँगी, फिर एडिटिंग करूँगी, फिर उसके बाद भाग के जल्दी से डिनर की तैयारी करनी है। फिर ऐसे दिन भाग जाता है, ऐसे ही रात हो जाती है, ऐसे ही सुबह हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता। तो चलो बातों में वक्त ज़ाया कम करती हूँ और काम करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस खाना बना लिया है मैंने और अब मैं बैठ गई हूँ खाना खाने, और आपको मेरी शक्ल से बिल्कुल पता चल रहा होगा कि अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। खाना खा के किचन क्लीन करनी है, उसके बाद कपड़े प्रेस करने हैं, उसके बाद दूध देना है बच्चों को, मैं भी पीऊँगी, उसके बाद फिर आएगा मेरा सोने का नंबर, है ना। तो खाना खा लेती हूँ पहले, फिर मिलते हैं। बच्चों ने तो आज कोई लक्षु खाएगा बस 2 रोटी, ये तो खा नहीं रहे हैं क्योंकि इन्होंने बाहर से मंगाया था कुछ खाने के लिए। क्या मंगाया था, स्प्रिंग रोल, ये सब, चिली पटाटो मोमोज। तो ये सब खाया है इन्होंने, उनका पेट हो रहा है फुल, तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। जैसे जब भी मैं किसी हीट के पास रहती हूँ, जैसे गर्म चीज़ के पास, तो मेरे फेस पे स्कार्स है, एक्ने स्कार्स है। एक्चुअली जब मैं 10th में थी तो मेरे एक्ने हुए तो बहुत ज़्यादा, तो फिर वो ठीक हो गए तो कम निशान थे। फिर मैं जब 12th में आई तो दोबारा से एक्ने हो गए मुझे बहुत भर के, तो इसलिए मेरे जो फेस पे स्कार्स हैं बहुत डीपली हैं, बहुत ज़्यादा है। तो जैसे किसी हीट के पास, जैसे कि अगर मैं धूप में बैठ जाऊँगी तो मेरी स्किन पूरी रेड हो जाएगी और स्कार्स बिल्कुल हाईलाइट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा दिखेंगे। और जैसे मैं रोटी बना के आऊँगी, गैस के पास खड़ी रहूँगी, रोटी बनाऊँगी, फिर मेरा फेस रेड हो जाएगा, वो हीट पड़ेगी ना मेरे फेस पे, तो फिर रेडनेस हो जाएगी मेरे फेस पर, फिर स्कार्स दिखने लग जाएंगे। तो मैंने देखा है ऐसे वीडियो में, जब धूप में रहती हूँ या मैं गैस के पास रोटी बना के आऊँगी ना, वैसे मेरे चीक्स रेड हो जाएंगे, स्कार्स बिल्कुल इतने ज़्यादा दिखेंगे कि कितने ज़्यादा स्कार्स, बिल्कुल। और वैसे है निशान तो है मेरे फेस पे स्कार्स, क्योंकि 2 बार मुझे हुए थे एक्ने भयंकर वाले। तो गाइस हो गए हैं सारे काम ख़त्म, अब नंबर है सोने का। कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए हैं और अब नींद आ रही है, बहुत थक चुकी हूँ मैं, बहुत ज़ोर से नींद भी आ रही है। तो अब जा रही हूँ मैं सोने और अपने व्लॉग को करती हुई यहीं पर एंड। तो अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बाय बाय।